Hello everyone, how are you? I hope you all are well. So today's our topic will be what is virus and its types, then antivirus, uh, and at last I will discuss top 10 latest most dangerous virus. So let's start our today's topic. फ्रेंड्स, कल जो हमने टॉपिक छोड़ा था जहाँ पे वो वायरस की हमने डेफिनेशन देखी थी, उसकी इन्फॉर्म क्या होता है। देन उसके बाद हमने देखा था कि वायरस किन किन डिवाइसेस से आ सकता है, कहाँ कहाँ से आ सकता है। देन जो आज के हमारे टॉपिक हैं वो हैं कि सिम्टम ऑफ वायरस, हमें पता कैसे चलेगा वायरस आ गया, या फिर लाइफ साइकिल क्या है वायरस का, टाइप्स ऑफ वायरस, कौन कौन सी टाइप के वायरस हैं। देन हमारे पास व्हाट आर दी डिफरेंट एंटीवायरस। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं सिम्टम ऑफ वायरस। सिम्टम ऑफ वायरस हो गया कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे सिस्टम में जो है, हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में वायरस आ गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी, जैसे ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको इन पे फोकस करना है। अगर इनमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि आपके सिस्टम में या लैपटॉप में, मोबाइल में वायरस आया है। तो पहला ये है कि दी हार्ड डिस्क रन आउट ऑफ स्पेस। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें स्पेस होती है, फिर भी वो क्या दिखाता है आपको कि मेमोरी फुल है। ठीक है। दूसरा, स्ट्रेंज फाइल अपेयर्स विद स्ट्रेंज नेम। आपको पता ही नहीं कुछ अजीब सी ना आपके मोबाइल या लैपटॉप में कुछ फाइलें आ जाती हैं। ठीक है। देन अनेबल टू एक्सेप्ट हार्ड डिस्क और कॉपी डिस्क। या फिर क्या होगा, कभी कभी आपने देखा होगा आपका मेमोरी कार्ड है, फ़ोन है, तो वो कोई भी चीज़ रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, या उसे कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। देन आपने देखा होगा द कंप्यूटर डज नॉट बूट। बूट आपको पता है अच्छे से क्या होता है। ठीक है, तो आपने कभी कभी देखा होगा आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, वो क्या करता है, कभी कभी बूटिंग ही नहीं करता, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं लोड करता। ठीक है। देन क्लिकिंग नॉइस कम फ्रॉम द कीबोर्ड। जैसे आप कीबोर्ड से कुछ प्रेस करते हो तो कुछ नॉइस जैसा आता है। देन प्रोग्राम एंड डेटा फाइल्स बिकम डैमेज। कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि आपका जो डेटा है, प्रोग्राम्स हैं, वो करप्ट हो गए हैं, वो ओपन नहीं हो रहे। ठीक है। देन स्ट्रेंज मैसेज ऑन योर स्क्रीन। कभी कभी अजीब से मैसेज आपको बार बार आपकी स्क्रीन पे शो होते रहते हैं। देन नेक्स्ट सिम्टम इसका है कंप्यूटर बिकम्स स्लो। कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाता है। देन प्रोग्राम्स टेक्स टू लॉन्ग टू लोड और एग्जीक्यूट और स्टॉप वर्किंग। अगर आप कोई चीज़ ओपन करना चाहते हो उसमें, तो वो क्या करता है, बहुत टाइम लेता है ओपन करने में और उसे एग्जीक्यूट करने में। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, इनकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ यस, हमारे सिस्टम में जो है वायरस आ चुका है। सो नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। लाइफ साइकिल क्या होता है वायरस का, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एक डोरमेंट फेज। डोरमेंट फेज क्या होता है, जो वायरस है वो विक्टिम का कंप्यूटर एक्सेस कर लेता है और वो वेट करता है जब तक यूज़र कुछ ट्रिगर करे। ट्रिगर मीन्स वो, अगर वो वायरस किसी इमेज की शेप में है तो वो क्या करेगा, वेट करेगा जब तक यूज़र इस पर डबल क्लिक करके ओपन करता। ठीक है। मतलब सिंपली आप डोरमेंट फेज में ये मान सकते हो कि जो वायरस है वो विक्टिम के कंप्यूटर में, विक्टिम के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है। देन नेक्स्ट आता है प्रोपोगेशन फेज। इन दिस फेज वायरस विल स्टार्ट टू रेप्लिकेट इटसेल्फ इनटू अदर प्रोग्राम्स। इस फेज में क्या करेगा, डोरमेंट में वो खुद को एक्सेस कर लेता है, सिस्टम एक्सेस कर लेता है, और नेक्स्ट प्रोपोगेशन फेज में वो क्या करेगा, खुद को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। थर्ड फेज आता है ट्रिगरिंग फेज, व्हेन द वायरस चेंज फ्रॉम बीइंग डोरमेंट टू बीइंग एक्टिवेटेड। अब ये ट्रिगरिंग फेज है, जब वो क्या होगा, जो वायरस है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। देन फोर्थ आता है इसका एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज हो गया जब कंप्यूटर यूज़र जो है वो उसे ना उसके नोटिस में आता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहा है ड्यू टू वायरस। लाइक कुछ फाइल डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, या सिस्टम क्रैश हो जाता है, या फिर अनवांटेड पॉपअप जो है वो ओपन्स हो जाती हैं ऑन द स्क्रीन। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके के ये लाइफ साइकिल है ये
जिसमें हमारे पास 4 ही स्टेजेस हैं, डोरमेंट फेस है, प्रोपोगेशन फेस है, ट्रिगरिंग फेस है, देन एग्जीक्यूशन फेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ आते हैं मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। ठीक है, जैसे हमारे पास बूट सेक्टर वायरस है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है, ट्रोजन हॉर्स वायरस है, मैक्रो है, वॉर्म्स है, स्पाईवेयर है। चलिए वन बाय वन ये देखते हैं होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले है बूट वायरस। द बूट सेक्टर वायरस कॉपीज द वायरस कोड इन द बूट सेक्टर ऑफ द डिस्क। आपको कल ही मैंने बताया था जब हमने बूटिंग के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक बूट सेक्टर होता है। ठीक है, जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेन मेमोरी में। तो ये वायरस क्या करता है, ये वायरस बूट सेक्टर में चला जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं लोड होने देता। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, जब इसने एक सिस्टम को इन्फेक्ट किया तो जब दूसरे सिस्टम में जाता है तो दूसरे सिस्टम में जाने से पहले खुद का सिग्नेचर चेंज कर देता है। सिग्नेचर इसलिए चेंज करता है कि जब एंटीवायरस वो सर्च करेगा पहले वाले को तो वो उसे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक का याद रखना कि जब भी एक सिस्टम को इन्फेक्ट करने के बाद दूसरे सिस्टम को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले ये अपना सिग्नेचर चेंज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्रो वायरस। ये जो मैक्रो वायरस है ये एम्बेडेड होता है एक प्रोग्राम फाइल में, डॉक्यूमेंट फाइल में हो, वर्ड फाइल में हो सकता है, एक्सेल वर्कशीट में हो सकता है। ठीक है, मतलब ये इंडिविजुअल नहीं जाएगा, किसी फाइल के साथ जाएगा। इन शॉर्ट ये याद रख सकते हैं आप। देन आता है हमारे पास वॉर्म्स। दीज आर प्रोग्राम्स दैट रेप्लिकेट एंड सेपरेट टू अदर सिस्टम्स। अ वर्म रिसाइड इन द सिस्टम मेमोरी एंड सेपरेट विदाउट अटैचिंग इटसेल्फ टू ए फाइल। ये सिस्टम की मेमोरी में रहता है वर्म, और ये जैसे हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो किसी फाइल के साथ अटैच होके जाता है और ये अटैच होके नहीं जाएगा। ठीक है, इसको हम अटैच करके नहीं भेज सकते, ये अटैच करके नहीं आ सकता। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, इट इज़ अ प्रोग्राम फाइल दैट क्लेम्स टू डू समथिंग बट इट एक्चुअली डज समथिंग दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में क्या होता है कि आपको ऐड आ रही होती है कि आपका सिस्टम स्लो है तो आप ये वाला ऐप जो है इंस्टॉल करो और स्कैन करो। लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहा होता है, वो जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपकी वो तो स्कैनिंग करता ही नहीं, क्लीनिंग करता ही नहीं। तो वो क्या करता है, कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, वायरस होते हैं, उनको हम ट्रोजन कहते हैं। वो जिस काम के लिए आप इंस्टॉल करते हो वो काम नहीं करते, लेकिन वो आपका डेटा मतलब जो हैकर के साथ है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ। जैसे ये कहता है व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटेड इट मे आल्सो डिलीट फाइल फ्रॉम योर सिस्टम और ईमेल द पासवर्ड स्टोर्ड ऑन योर सिस्टम टू द ट्रोजन्स राइट ईमेल्स एड्रेस। इट अलो रिमोट हैकर टू एक्सेस योर सिस्टम। बात समझे, ये आपका जो पासवर्ड वगैरह होगा स्टोर होगा सिस्टम में, स्टोर करके रखते हैं, वो रीड करके वो सेंड कर सकता है हैकर को। ठीक है, जैसे मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी कि हम एक सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं जो हमारे मोबाइल को क्लीन करेगा। इंस्टॉल करने के बाद हमें ये फील होता है ये तो क्लीन कर नहीं रहा है। ठीक है, बात समझिए, ये क्लीन नहीं कर रहा है और हमारा सिस्टम इसको इंस्टॉल करने से मतलब कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ मॉलवेयर दैट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर्स एंड दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स विदाउट देयर नॉलेज। ये इंस्टॉल होता है कंप्यूटर पे। दूसरा इसमें ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और यूज़र को विदाउट द यूज़र इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन द प्रेजेंस ऑफ स्पाईवेयर इज टिपिकली हिडन फ्रॉम द यूज़र। यूज़र को पता नहीं होता कि ये जो मेरा स्पाईवेयर है ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। देन टिपिकली स्पाईवेयर इज सीक्रेटली इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, स्पाईवेयर इज नोन टू चेंज सेटिंग रिजल्टिंग इन, मतलब ये स्पाईवेयर क्या क्या कर सकता है, आपके सिस्टम की सेटिंग चेंज कर सकता है, रिजल्टिंग इन स्लो कनेक्शन स्पीड। अगर इंटरनेट आप फॉर एग्जांपल एक्सेस कर रहे हो तो उसको स्लो कर देगा। डिफरेंट होम पेज ऑटोमेटिकली, डिफरेंट होम पेज मतलब अब ब्राउज़र पे कुछ ओपन कर रहे हो तो मल्टीपल पेज आ जाएंगे। एंड और लॉस ऑफ इंटरनेट और फंक्शनलिटी ऑफ अदर प्रोग्राम। तो हो सकता है कुछ प्रोग्राम आपके चलें कुछ ना चलें, उनको ये स्लो कर देता है। समझ आई। नेक्स्ट हमारे पास इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास आता है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है, ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो
अटैक करता है वायरस पे, और जो वायरस है आपके सिस्टम में जो भी होगा उसे रिमूव करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि एक अपडेटेड वायरस कैन प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम मोर सिक्योरली देन आउटडेटेड एंटीवायरस। अगर आपके पास एक अपडेटेड है, इंस्टॉल किया है आपने, उसको अपडेट नहीं किया, तो आप स्कैन कर रहे हो तो वो उतना सिक्योर नहीं होगा, ठीक है, जितना कि आप डेली आप अपडेट करते रहे हैं हम अपने एंटीवायरस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ लिस्ट ऑफ एंटीवायरस हैं, ठीक है। जैसे ये है क्विक हिल है, बिटडिफेंडर है, नॉर्टन है, सिक्योर है, कैस्परस्काई है, ये टॉप कुछ एंटीवायरस की लिस्ट है। तो ये आप एक बार देख लें, आपको एग्ज़ाम में से कोई पूछ भी सकते हैं कि कौन सा इनमें से एंटीवायरस है, ठीक है, या इनमें से कौन सा वायरस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये है 10 लेटेस्ट मोस्ट डेंजरस वायरस एंड थ्रेट्स इन 2020, ठीक है। तो अगर मैं आपकी कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू का मैसेज अगर रिसीव करूँगा देन मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा, अदरवाइज़ ये आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सारे जैसे क्लॉम्प, रैंसम है, फेक विंडो अपडेट है, और भी काफ़ी सारे जो वायरस हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें। उसके बाद ही आपके कमेंट रिसीव करने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ये टॉपिक कंटिन्यू करना है या फिर नेक्स्ट जो मैं कल लेके आ रहा हूँ वो होगा डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट वायरस। थैंक्स अ लॉट।